गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आज हम आपके सामने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हम पिछले काफ़ी टाइम से मिशन 50 पे काम कर रहे हैं। तो मिशन 50 2023 के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। आप सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में कई सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, AWO, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और CPO। और जैसी हमने उम्मीद की थी, एज एक्सपेक्टेड हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी ठीक रही है और होपफुली काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। पर उससे पहले ही हमने ये कुछ प्लानिंग तैयार कर रखी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे कई सारे बच्चे बस टाइम शॉर्ट होने की वजह से और कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग ना होने की वजह से फिज़िकल में फ़ेल हो गए थे। तो उस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने अब की बार प्लानिंग थोड़ा सा पहले ही शुरू कर दिया है। एग्ज़ाम के बाद से ही हम लगभग 1 महीना पहले हमने ये बच्चों को मैं अनाउंस कर दिया था। 1 महीने से बच्चे तैयारी कर रहे हैं फ़िज़िकल की, और उसी के रिगार्डिंग हम पूरा का पूरा फ़िज़िकल, ठीक है, कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल, AWO और CPO के रिगार्डिंग होगा, लड़के लड़कियों का। ठीक है, इसी फिज़िकल के क्या क्राइटेरिया है मिनिस्ट्रियल का, क्या क्राइटेरिया है ड्राइवर्स के लिए और क्या क्राइटेरिया है CPO के लिए, इसकी पहले हम आपको एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बच्चों को पता हो कम से कम कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या क्या आपको इवेंट्स इसमें पूरी करनी है। देन उसके बाद हम बताएंगे कि हम फिज़िकल कब कंडक्ट करवा रहे हैं और हमारी प्लानिंग क्या है। और इसके रिगार्डिंग आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों सुरेंद्र सर बताएंगे। ठीक है सर, आप बताएं प्लीज़। सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि अभी सोमवीर सर ने बता दिया है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है रिटन एग्ज़ाम्स का, वो हमारा क्लियर हो गया है। अब जो दूसरा स्टेप है हमारा फिजिकल का आएगा, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताएंगे हम कि भाई कौन सी जॉब के लिए क्या फिजिकल का क्राइटेरिया है, और इसके बाद हम दोनों की क्या प्लान है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो मैं एक बार अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, जो दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल और AWO का जो एग्ज़ाम हुआ है, बड़ा सिंपल सा दूसरा स्टेप है हमारा फिजिकल का। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर रखी होंगी, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे टीचर्स ने अपने लेवल पे डाली है और हमने पर्सनली आपको बताया है कि भाई इतने बच्चे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो अगर मैं रेस की बात करें, डायरेक्ट पॉइंट पे आएँ, तो मिनिस्ट्रियल और AWO का जो फिजिकल लेवल है वो लगभग सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मिनिस्ट्रियल वाले एग्ज़ाम में जो लड़कों की रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, और लड़कों की जो रेस होगी वो 1600 मीटर की रहेगी। 1.6 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 1600 मीटर की रेस होगी, और ये जो रेस होगी वो 7 मिनट में होगी। 7 मिनट में, ये 6 में नहीं है। कई बच्चों को अब भी डाउट रहता है 8 मिनट में होगी, ये 7 मिनट में है। जबकि लड़कियों की जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की होगी, और इसके लिए आपके पास पूरा टाइम है 5 मिनट का। 5 मिनट में आपको 800 मीटर रनिंग करनी है। तो लड़कियों की चाहे मिनिस्ट्रियल की जॉब हो चाहे AWO की हो, दोनों का मेल और फीमेल का जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो 1600 और 800 है, 7 मिनट और 5 मिनट। अगर मैं लॉन्ग जंप पे आता हूँ, तो लॉन्ग जंप भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 12.5 फीट लड़कों का रहेगा और 3 फीट का लड़कियों का, 3 फुट नहीं, 9 फीट का लॉन्ग जंप का जो क्राइटेरिया है वो 12.5 फुट लड़कों के लिए और 9 फीट लड़कियों के लिए। ऐसे ही जब हाई जंप पे आते हैं, तो लड़कों के लिए जो इसमें हाई जंप है वो 3.5 फुट का है, 3.5 फुट का, जबकि लड़कियों के लिए जो है वो 3 फीट का है। 3 फुट आपको हाई जंप करना है। तो सबसे पहले जब हम फिजिकल में एंट्री करते हैं ग्राउंड में, कई स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, तो जैसे ही हमारी एंट्री होगी ग्राउंड में बच्चों, सबसे पहले रनिंग होगी। जो बच्चे रनिंग क्वालिफाइड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट्स होता है वो लॉन्ग जंप होता है, देन हाई जंप होता है, उसके बाद हाइट मापी जाती है।
तो जो बच्चा ये चारों इवेंट्स अपने पूरे करता है देन उसको क्वालिफाइड का एक हाथ पे टेप लगा देते हैं, यस फिजिकल जो है आपने क्वालिफाइड कर लिया है। तो मैं यहाँ हाइट को भी क्लियर करना चाहूँगा अगेन। जो बच्चे लड़के हैं तो मिनिस्ट्रियल में 165 सेंटीमीटर आपको चाहिए हाइट, और AWO में आपकी 177 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जबकि लड़कियों के लिए सेम है 157 सेंटीमीटर। ये हाइट का क्राइटेरिया है, चाहे आप AWO में हो और चाहे आप मिनिस्ट्रियल में हो। लेकिन लड़कों के लिए इसमें छूट है, मिनिस्ट्रियल में 165, AWO में आपकी 5'7" होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। तो आई थिंक जो मिनिस्ट्रियल वाला फिजिकल का जो लेवल है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका मिनिस्ट्रियल और AWO का है। उसके बाद क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ड्राइवर्स का जो एग्ज़ाम गया है सेंटर से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्ज़ाम्स गया है। वैसे तो देखते हैं भगवान उनका कितना साथ देगा, बट हमारे को यकीन है कि ड्राइवर्स का रिजल्ट 16 स्टूडेंट्स में से ऐसा लगता है कई बार तो 10-12 स्टूडेंट्स का ये फाइनल होगा। तो जो ड्राइवर्स का है उसमें लड़के ही लड़के हैं। तो ड्राइवर्स का जो रनिंग होगी, सबसे पहले रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, 7 मिनट में ही होगी। और एज वाइज थोड़ी ही ज़्यादा भी है, जो बच्चे 30 के हो गए हैं उनको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। बट एक जो नॉर्मली जो लेवल है आपका, चाहे एज कुछ भी हुई हो, 7 मिनट में आपका 1600 मीटर का रनिंग है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, मिनिस्ट्रियल में भी वही है 12.5 फीट, ड्राइवर्स में भी यही है 12.5 फीट। हाई जंप का जो है वो भी इसमें यही है 3.5 फुट। ये आपका ड्राइवर्स में हाई जंप का रहेगा। हाइट वही है 170 सेंटीमीटर। मैं यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कई बच्चे बात पूछते हैं इसके बारे में कि BC और SC में हाइट में क्या रिलैक्सेशन है। तो हाइट में बेटे दिल्ली पुलिस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, AWS से, OBC से, SC से। 165, 70, 150, ना लड़कों के लिए कोई रिलैक्सेशन है ना कोई लड़कियों के लिए। तो आप हाइट में क्लियर करें, आपकी हाइट का लेवल ये होना चाहिए। ये ड्राइवर्स के लिए रहेगा। उसके बाद अगर हम CPO पे आते हैं तो CPO में भी लड़कों की अलग रहती है और लड़कियों की अलग। अगर CPO में आऊँ तो मैं लड़कों की वही 1600 मीटर की रेस होगी, लेकिन ये अब इस बार 7 मिनट में नहीं होगी, ये 6.5 मिनट में होगी। लड़कों की जो रेस होती है वो 6.5 मिनट में होती है, और लड़कियों की जो रेस होती है वो 800 मीटर की होती है, और 4 मिनट में आपको 800 मिनट करनी होती है। तो 800 मिनट की रेस 4 मिनट में आपको क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप रनिंग में जाएंगे, उसके बाद लॉन्ग जंप का नंबर आएगा। तो लॉन्ग जंप जो है लड़कों के लिए, इसमें लॉन्ग जंप का जो है इसमें लड़कों के लिए इसमें 13.5 फुट है। लड़कों के लिए भी इसमें भी 12.5 ही फीट है। लॉन्ग जंप में इशू नहीं है, हाई जंप में थोड़ा इशू होता है। 12.5 फीट है, और लड़कियों के लिए वही 9 फीट है इसमें भी। तो लॉन्ग जंप सेम ही रहता है, बट हाई जंप क्योंकि माना जाता है CPO में जो हाई जंप होता है वो लड़कों के लिए बड़ा कठिन होता है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि वो 4 फीट का होता है। लॉन्ग जंप जो हाई जंप जो होता है CPO में वो लड़कों का 4 फीट, और जो लड़कियों का है वो वही है 3 फीट का, लड़कियों का 3 फीट का ही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। CPO में जो हाई जंप है वो 4 फीट का जो कांस्टेबल में होता है, तो ये थोड़ा बगैर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो करना चाहिए। हाइट का रेशो वही है 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको पूरा एनालाइज करें लड़के और लड़कियों का, तो एक चीज़ और बचती है CPO में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक 100 मीटर का शूट होगा बेटा, 100 मीटर की रेस होगी। अगर मैं बॉयज़ के लिए बात करूं तो ये 16 सेकंड में होनी चाहिए। 16 सेकंड में 100 मीटर का एक शूट मारना पड़ेगा, और गर्ल्स के लिए ये ही शूट 18 सेकंड का होता है। तो लड़कियों के लिए ये जो इवेंट्स है ये थोड़ा मुश्किल होता है 18 सेकंड में 100 मीटर, और लड़कों के लिए 4 फुट का लॉन्ग जंप इवेंट्स थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं कोई भी इवेंट्स तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो मैं अगर मोटा मोटी एक बार फिजिकल को दिल्ली पुलिस की प्लानिंग के हिसाब से बताऊं
चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, अगर इन पर्टिकुलर जॉब की बात करें, अगर हम इनकी बात करें तो लड़की की जो रनिंग है वो 800 मीटर होनी चाहिए और लड़के की चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो, AW हो या CPO हो, 1600 मीटर की रेस होगी। मोटा मोटा ये है हिसाब कि लड़के को 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में मारनी आ जानी चाहिए और लड़की को 4 मिनट से पहले 800 मीटर की रेस हो जानी चाहिए, चाहे कोई भी जो हो, वो ग्राउंड में तभी हो पाएगा। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फुट और 9 फीट, और इसकी बात करें तो 3.5 फीट और 3 फीट, केवल यहाँ पे 4 फुट है। हाइट है जो 170 सेंटीमीटर और 157 सेंटीमीटर। तो हमें लगता है कि ये जो हमने आज आपको ये थोड़ा सा बताना पड़ा, जनरली तो सभी स्टूडेंट जान जाते हैं जब तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी एज ए टीचर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हाइट में रिलैक्सेशन नहीं होता है। जनरली हमें जो तैयारी करनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा करनी होती है। अब जो ये चीज़ है, ये दूसरा जो स्टेप आएगा हमारा फिजिकल का, इसके लिए एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए। तो एक बार मैंने और सोमवीर सर ने जो एक प्लान, वैसे तो आपको कई बार क्लासेज में बता चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे को एक स्टूडेंट्स मिले तो वो कह रहे थे सर मेरे ड्राइवर्स में स्कोर अच्छा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था प्लान क्या है। तो इसलिए हमें ये यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ा ताकि जो बच्चे सेंटर से जुड़े हुए हैं वो इससे अपडेट रहें कि सेंटर की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। तो नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में एक बार सोमवीर सर स्टार्ट करते हैं, और एक बार आप ध्यान से इस बात को ही, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, प्लानिंग क्या है। ये तो हमें सबको ही पता लग जाता है, बट प्लानिंग क्या है अब इस चीज़ के लिए, हमें सबसे डिफरेंट कैसे चलना पड़ेगा। तो सर एक बार प्लीज़। जैसा सुरेंद्र सर ने काफ़ी अच्छे से बताया बच्चों, आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दी है। मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट होगा नहीं, और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो हम हैं ही, ठीक है, हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपनी अभी इसके लिए। जैसे कि कई सारी इवेंट्स होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कई सारी इवेंट्स आपको क्वालिफाई करनी पड़ती हैं। उनमें से एक है आपका जो रिटन एग्ज़ाम कह लो, एक तरह से जो आपका पेपर है आप वो देंगे, उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी। देन पुलिस की या बेल्ट की नौकरियों की बात करें तो आपको फिज़िकल उसमें क्लियर करना पड़ेगा, देन मेडिकल वगैरह होगा। तो इसी रिगार्डिंग हमारी प्लानिंग्स हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी हमारा रिटर्न हो चुका है, रिज़ल्ट नहीं आया है, पर हमें यकीन है कि रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है, क्यों बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलेगा हमें। तो इसके लिए हमने सेकंड प्लानिंग ये करी है कि हम पूरा का पूरा फिज़िकल अपने आप से करवाएंगे। हम बच्चों को टाइम टू टाइम हम पूरा फिज़िकल अपने आप से करवाएंगे। और महीना भर पहले हमने ये अनाउंस कर दिया था, बच्चों ने काफ़ी मेहनत शुरू कर दी है, और इसी के रिगार्डिंग हम 4 दिसंबर को सेक्टर 23 सोनीपत में ये एग्ज़ाम बोल दो इसको, या फिर इसको फिज़िकल टेस्ट बोल दो, जैसा जिसके समझ में आए, ठीक है, ये हम कंडक्ट करवा रहे हैं। पूरा फिज़िकल ऐसे ही लिया जाएगा जैसे कि आपका ग्राउंड में होता है। तो इससे इन्फॉर्मेशन बस ये है एक कि हम ऐसा ही माहौल बनाएंगे वहाँ पर जैसा आपको ग्राउंड में रियल में ही फील हो कि हाँ मेरा फिज़िकल है। जिसकी हाइट का इशू है हम उसकी हाइट का इशू देखेंगे, जिसका रनिंग का है रनिंग का देखेंगे, और इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है वो देखेंगे। जब हम ग्राउंड में अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस ही अच्छी करने लग जाएंगे, तो हमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अब की बार हमारी प्लानिंग ये है। और दूसरा ये है कि जिसका भी जो भी इशू है, ठीक है, वो जितने भी स्टूडेंट हमारे सेंटर से जुड़े हुए हैं, वो सभी उन सभी बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, वो सभी इस इवेंट को ज्वाइन करें और एक बार अपना स्टैंडर्ड चेक कर लें। क्योंकि कई बार हम लास्ट आवर की जो दौड़ होती है उसमें हम पिछड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, और बाद कभी आता नहीं है। क्या गलत कह रहा हूँ सर मैं? जैसे हम पिछली बारी हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि पिछली बार कई स्टूडेंट्स ने 2 सेकंड या 4 सेकंड से अपनी जॉब खो दी है। तो इस बार ये नहीं मैटर करता है कि फिजिकल 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, फरवरी में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आइडिया लगा लेते हैं फरवरी मार्च में हम कर लेंगे, क्योंकि जो 1600 मीटर की रेस है जनरली वो इतना आसान गेम नहीं है कि आप उसको 1 महीने में या 15 दिन में खेल लेंगे। तो और जनरली क्या है कि हमें पता है आने वाला जो एक एग्ज़ाम से हमारा 22 मई का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें से ये रेस 6 मिनट की है और ये जंप भी 14 फीट का है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको करना। तो प्लानिंग जो सर ने बताई है वो प्लानिंग जस्ट फॉर इनके तो लिए तो कंपलसरी है,
जिन बच्चों को ये पता है मिनिस्ट्रियल और AWM सर ने ये बता रखा है कि तेरे चांसेस हैं, उन स्टूडेंट्स का, ड्राइवर के सभी स्टूडेंट्स का, चाहे आपके 50 नंबर बने हों वो भी ड्राइवर्स का, और CPO में भी जो मैंने 10-12 बच्चे हमने टिक मार्क आउट किए हैं वो भी स्टूडेंट, इनका आना तो 4 दिसंबर दिन, उस दिन संडे होगा, जो ये कह सकते हैं जो अभी संडे आएगा ये, उस तारीख को राइट सुबह 8:30 AM पे सेक्टर 23 में ग्राउंड है पुलिस चौकी के पास, सेक्टर 23 सोनीपत, सेक्टर 23 सोनीपत पुलिस चौकी के पास से ये भी लिख ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। सेक्टर 23 के पास पुलिस चौकी में ये ग्राउंड है शहीद भगत सिंह के नाम से, हम पहले भी बच्चों को वहाँ लेके गए हैं। तो इस ग्राउंड में सभी बच्चे 8:30 से पहले पहुँच जाएं, और सभी स्टूडेंट बिल्कुल जैसे रेस होती है, जैसे फिजिकल होता है ग्राउंड में, ऐसे ही करेंगे। पहले रनिंग करेंगे, फिर लॉन्ग जंप करेंगे, उसके बाद हाई जंप करेंगे, उसके बाद हम आपको हाइट नापेंगे। जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनको क्वालिफाइड बताएंगे भी कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। बाकी प्लानिंग ये नहीं है कि आपको 1600 मीटर 7 मिनट में करनी है। अगेन इस बात को रिपीट करता हूँ, स्पेशली जो सेंटर के स्टूडेंट हैं, आपको ये क्राइटेरिया फिल नहीं करना, ये तो है आपका जो क्राइटेरिया है वो लड़कों का है। अभी इस पे इतना काम नहीं करना है आप लोगों को, अभी इस पे तो हमने काम करवाया ही नहीं है, लेकिन करवा के देखेंगे। लेकिन ये हो या ना हो कोई बात नहीं, बट जो क्राइटेरिया दे रखा है वो 1600 मीटर की रेस एक लड़के की 6 मिनट में पूरी हो जाना चाहिए, चाहे वो AWO का हो, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो CPO हो। आपकी रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट में पूरी होगी। लड़के की भी 800 मीटर की रेस का कोई इशू नहीं है, 1600 मीटर की ही रेस होगी लड़की की, जस्ट इन 4 मिनट। ये टारगेट 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में लड़के की होनी चाहिए, 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में लड़के की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये, इसको अचीव नहीं करना 1600 मीटर 8 मिनट, 1600 मीटर 6 मिनट। तो ये रनिंग क्योंकि लड़कियों की जो ये है वो 8 मिनट की होगी 1600, और लड़कों की 6 मिनट में करवाएंगे। तो बच्चों 1 वीक आपका बचता है, ये जितने भी दिन बचते हैं 4-5 दिन, जो बच्चे पिछले कुछ दिन से लगे हुए हैं रनिंग के लिए, उनको ये एडवाइस है कोई भी स्टूडेंट्स इस इवेंट्स को मिस नहीं करेगा, और सभी स्टूडेंट्स की ये बिल्कुल पूरा इवेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। तो बच्चों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी थी, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये प्लानिंग भी है कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो फिजिकल का है वो आपको फुलफिल करना है किसी भी हालत में। फिर हम तीसरे स्टेप के बारे में सोचेंगे, चाहे वो ड्राइविंग का टेस्ट हो या टाइपिंग का हो, पहले ये फुलफिल होगा। और मेरे ख्याल से तो मेन यही बात थी। बाकी फिर भी किसी बच्चे का कोई कमेंट्स है या कोई इशू है तो वो पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल से हम भी चलेंगे दोनों, चलो हम दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और दूसरे सर को भी बुलाएंगे, फिजिकल एक्सपर्ट, ठीक है, उनको भी बुला लेंगे। और मैं एक बार और बता देता हूँ, सुरेंद्र सर ने अगर ओके कर दिया कि फिजिकल ओके है, देन ये समझ लो ओके है वो फिजिकल, ठीक है। ग्राउंड में अगर ओके हो गया देन ओके ही है वो, ठीक है, वो फेल नहीं होगा। क्योंकि हमने ये पिछली लास्ट टाइम हम ये देख चुके हैं, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनके नंबर, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट से काफ़ी ठीक ठाक थे, कई नंबर ज़्यादा थे, वो इसी वजह से रह गया कि 1 सेकंड 2 सेकंड वो फिजिकल रनिंग नहीं पूरी कर पाए, ठीक है, रनिंग पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इशू था। तो अब की बार हम नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो, देन हम इसी वजह से हमने ये प्लानिंग करी है। चलो बच्चों सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये जो मिशन 50 है हमारा 2023 वाला, इसको हम ज़रूर अचीव करेंगे। हमने तो ये सोच रखा है आगे हम अचीव करेंगे, ठीक है। देन बेस्ट विशेज़ आप सबको, ठीक है। मिलते हैं 4 दिसंबर 2023 सेक्टर 23, ठीक है, सोनीपत।